कि एक सुनसान सड़क पर रात के अंधेरे में एक आदमी बदहवास होकर भाग रहा था। उसकी सांसें फूली हुई थी और तभी एक तेज रफ्तार ट्रक आई, एक जोरदार टक्कर हुई और वो आदमी वहीं पे कुचला गया। स्टीयरिंग व्हील पे हाथ किसी कठोर क्रिमिनल के नहीं बल्कि एक नाजुक सी लड़की के थे, और जिसे उसने मारा वो कोई दुश्मन सिपाही नहीं बल्कि उसी के ससुराल का वफादार नौकर था। ये लड़की कोई पाकिस्तानी नहीं थी, ये थी भारत की बेटी, एक रॉ एजेंट जो पाकिस्तानी आर्मी के ब्रिगेडियर के घर में उनकी बहू बनकर रह रही थी। ये कहानी है सहमत खान की, एक ऐसी जासूस जिसने पाकिस्तानी फौज के परिवार में शादी कर भारत के लिए जासूसी की और INS विक्रांत को डूबने से भी बचाया। साल 1971 भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के बादल मंडरा रहे थे। ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, वहां कत्लेआम हो रहा था। कश्मीर का एक बिजनेसमैन हिदायत खान, उनका कारोबार ड्राई फ्रूट्स और कारपेट्स का था जो भारत से पाकिस्तान तक फैला हुआ था। पाकिस्तानी फौज के बड़े बड़े जनरल्स हिदायत खान को अपना दोस्त मानते थे। उनके लिए हिदायत एक बिजनेस टाइकून थे, लेकिन भारत की सरकार के लिए हिदायत खान एक एसेट था जो सालों से भारत को दुश्मनों की खबर दे रहा था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जंग शुरू होने ही वाली थी कि हिदायत खान को एक ऐसी खबर मिली जिसने उन्हें तोड़ कर रख दिया। उन्हें टर्मिनल लंग कैंसर था। हिदायत जानते थे कि उनके पास वक्त कम है, लेकिन उन्हें अपनी मौत का डर नहीं था। उन्हें डर इस बात का था कि उनके जाने के बाद पाकिस्तान में उनका नेटवर्क जो उन्होंने सालों की मेहनत से बनाया था वो खत्म हो जाएगा, और वो भी ऐसे वक्त जब भारत को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। एक दिन श्रीनगर के एक हॉस्पिटल के कमरे में हिदायत ने अपनी बेटी सहमत को बुलाया। हिदायत ने कमजोर आवाज में कहा, सहमत मेरी तरफ देखो। सहमत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, अब्बू आप ठीक हो जाएंगे, हम दिल्ली चलेंगे, वहां बड़े डॉक्टर्स हैं। हिदायत ने उसका हाथ पकड़ा और कहा कि नहीं बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क के पास भी वक्त नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम वो करो जो मैं अब नहीं कर सकता। सहमत हैरानी से उनको देखने लगी। आप ये क्या कह रहे हैं अब्बू? हिदायत ने अपनी सांसों को संभालते हुए कहा, मेरा नेटवर्क पाकिस्तान में वो बंद नहीं होना चाहिए। ब्रिगेडियर सईद मेरा दोस्त, वो अपने बेटे इकबाल के लिए तुम्हारा हाथ मांग रहा है। इकबाल पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन है। अगर तुम उससे शादी कर लेती हो तो तुम सीधा दुश्मन के घर में होगी। वहां से तुम वो सब जान पाओगी जो हमारी फौज को बचाने के लिए जरूरी है। सहमत कांप उठी, लेकिन अब्बू मैं तो कॉलेज जाती हूँ, मुझे ये सब नहीं आता, और अभिनव मेरी सगाई हो चुकी है। हिदायत ने कहा, बेटा आज भारत माँ को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन अगर तुमने मना कर दिया तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। वैसे भी सहमत के दिमाग में तूफान चल रहा था। एक तरफ उसका प्यार, उसकी पढ़ाई, उसका आरामदायक जीवन, और दूसरी तरफ उसके मरते हुए पिता की आखिरी ख्वाहिश और देश का सवाल। लेकिन उसने अपने पिता की आखिरी इच्छा से सहमत होकर अपनी खुशियों की बलि देने का फैसला किया। उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, मैं तैयार हूं अब्बू, मैं जाऊंगी। बस यही वो लम्हा था जब एक मासूम लड़की मर गई और एक जासूस का जन्म हुआ। इसके बाद सहमत को तुरंत रॉ के हवाले कर दिया गया। आमतौर पर एक इंटेलिजेंस ऑफिसर को ट्रेन करने में सालों लग जाते हैं, लेकिन सहमत के पास सालों का वक्त नहीं था। जंग सर पे थी, उसके पास सिर्फ कुछ हफ्ते थे। रॉ के ऑफिसर्स ने उसको एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर ट्रेनिंग शुरू की। ये ट्रेनिंग शारीरिक से ज्यादा मानसिक थी। उसे मॉर्स कोड सिखाया गया और फिर वो दिन आ गया। सहमत की शादी इकबाल सईद से हो गई, और अब वो सहमत खान नहीं थी, वो बेगम सहमत इकबाल सईद थी, रावलपिंडी पाकिस्तान में रहने वाली एक फौजी अफसर की बीवी। सहमत अब ब्रिगेडियर सईद के घर में थी। यहाँ हर रोज पाकिस्तान आर्मी के बड़े ऑफिसर्स आते थे। यहाँ जंग की प्लानिंग होती थी। यहाँ भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग बनाई जाती थी। सहमत